अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स जो है ना एक्सरसाइज करेंगे 4.6 इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास है पहले एक आर्टिकल रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हम रिलेशन पहले देख लें क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो रिलेशन है ना मैट्रिक में भी था, ठीक है। तो पहले इसको हम फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेंगे, ठीक है। इसके जो है कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर कर लेंगे कि इसके अंदर वो कहना क्या चाह रहा है। बहुत सारे स्टूडेंटों को इसके अंदर मुश्किलात का सामना था कि ये रूट्स जो है इनका सम और इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, उसमें से क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी इंशाल्लाह हम इसको इसमें क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट मैंने क्या कहा है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है ना। सच दैट जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये x की वैल्यूज़ आ जाती हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अगर इसको देखें तो ये x की दो वैल्यूज़ हमारे पास हैं। पहली वैल्यू आपके पास x की क्या है, -b प्लस करके स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा b² - 4ac ओवर, तो ये आपके पास 2a। ये देखें भाई यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो मैंने प्लस ले लिया है। इस वाले रूट्स को हमने किसका नाम दिया हुआ है, अल्फ़ा का नाम दिया हुआ है। ये वाला जो रूट है इसको लेट किया हुआ है हमने अल्फ़ा, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट अब मैंने प्लस वाला लिया था, अब मैं क्या करूँगा माइनस वाला। इसका दूसरा रूट जो है वो आपके पास बनता है -b माइनस करके आपके पास ये आ जाएगा b² 4ac ओवर आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 2a। ये वाला जो दूसरा रूट है इसको हमने लेट किया हुआ है बीटा के बराबर। जी स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये वाला जवाब आता है। x की दो वैल्यूज़ आती हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। जो प्लस में उसको हमने लेट कर लिया किसके बराबर, अल्फ़ा के बराबर। ये देखें स्टार्ट में हमने किया हुआ है अल्फ़ा और बीटा। इस इक्वेशन को हल करने के बाद जो आपके पास दो रूट आते हैं वो ये वाले आते हैं, ठीक है। एक इसमें प्लस का है और एक इसका है माइनस का है। तो स्टूडेंट हमने जो प्लस वाला है, ये जो प्लस वाला है इसमें से उसको अल्फ़ा का नाम दे लिया, जो माइनस वाला है उसको हमने किसका नाम दे दिया है, बीटा का नाम दिया है। अब हम इन दोनों रूट्स को प्लस करने वाले हैं, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये इधर कर लेते हैं जी। ये अल्फ़ा प्लस करेंगे बीटा, तो स्टूडेंट अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास ये वाली पड़ी हुई है, ये लिख लेते हैं -b प्लस आ जाएगा आपके पास ये b² - 4ac ओवर 2a प्लस करेंगे अल्फ़ा की वैल्यू प्लस और बीटा की वैल्यू ये आपके पास पड़ी हुई है। तो ये आपके पास आ जाएगी -b माइनस b² - 4ac ओवर 2a। जी स्टूडेंट एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2a। ये -b प्लस आपके पास आ जाएगा b² - 4ac माइनस आपके पास b माइनस, और ये आ जाएगा जी b² - 4ac। जी स्टूडेंट ये प्लस और ये माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये आपके पास माइनस का b और ये भी माइनस का b, ये आपके पास -2b ओवर 2a। तो ये इससे कट गया, तो ये आपके पास -b ओवर a अल्फ़ा प्लस करके बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना वो हमारे पास वैल्यू आ गई है किसके बराबर है, -b ओवर a के बराबर। हमने क्या काम किया है, ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इसके पास हमारे पास दो रूट्स आ गए। पहले का नाम हमने अल्फ़ा रख लिया, दूसरे का नाम हमने बीटा रख लिया। अब हमने अल्फ़ा और बीटा मतलब दोनों रूट्स को जब जमा किया तो आपके पास क्या बना है, -b ओवर a बना है। इसी तरह हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। तो प्रोडक्ट लेंगे तो अब हमारे पास क्या चीज़ आएगी, अल्फ़ा मल्टीप्लाई करके अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू लिखेंगे इनटू करके किसकी वैल्यू लिखेंगे, बीटा की वैल्यू लिखेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट ये है -b प्लस करेंगे आपके पास ये आ जाएगा b² - 4ac ओवर ये 2a। यहाँ पे -b और ये माइनस, ये आपके पास b² 4ac ओवर आपके पास है जी 2a स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4a का स्क्वायर। अब ऊपर अगर देखें तो आपके पास एक बार प्लस और एक बार क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं कि a प्लस करके b इंटू a माइनस b ये किसके बराबर होता है, a² माइनस
बी स्क्वायर। ये वाला जो फार्मूला है इसके ऊपर हम अप्लाई करने वाले हैं, तो ये आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर 4ac स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर। स्टूडेंट गौर से देखें, ये आपका ए की जगह पे काम कर रहा है और ये किसकी जगह पे, बी की जगह पे। इधर ये वाला आपका ए की जगह पे काम कर रहा है और ये किसकी जगह पे, बी की जगह पे। तो ए प्लस करके बी इंटू ए माइनस करके बी, तो हमने क्या फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। तो ये आपके पास स्टूडेंट बन जाएगा जी बी स्क्वायर और ये आपके पास माइनस ये जो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर और 4ac ओवर आपके पास 4a स्क्वायर। इधर आपके पास क्या है जी, अल्फ़ा बीटा आ रहा है, तो लिहाजा स्टूडेंट आपके पास अल्फ़ा बीटा किसके बराबर आ जाएगा, बी स्क्वायर। ये वाला ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस माइनस से को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस बी स्क्वायर और प्लस 4ac ओवर ये आपके पास 4a स्क्वायर, ये जो बटे में है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो स्टूडेंट ये प्लस और माइनस का कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4ac ओवर 4a का स्क्वायर। ये 4 से कट गया, ये एक इससे कट जाएगा, तो ये आपके पास c ओवर a अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो था आपके पास सम ऑफ रूट्स, ये देखें स्टूडेंट, ये किसके बराबर आ गया है, माइनस बी ओवर ए के बराबर। यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा और बीटा ये किसके बराबर आ गया है, अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर, सी ओवर ए के बराबर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं सम ऑफ, ये जो आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स, किसके बराबर आ जाएगा आपके पास फ्रेंड, ये आ गया जी माइनस बी ओवर ए। और यहाँ पे आपके पास है जी अल्फ़ा बीटा, इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये किसके बराबर आ जाएगा, सी ओवर ए। तो स्टूडेंट हमने रिलेशन बना लिया है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है और उसके रूट्स दो ही रूट से निकलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका हमें पता है कि दो ही जवाब निकलेंगे। अब पहले का नाम हमने निक नेम जिसको बोल सकते हैं कि पहले का नाम हमने अल्फ़ा रख लिया, दूसरे का नाम बीटा रख लिया। अब अल्फ़ा और बीटा को अगर जमा करें तो आपके पास सिंपल जवाब क्या बन जाता है, माइनस बी ओवर ए। अगर उन दोनों रूट्स को हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है, सी ओवर ए बन जाता है। जी स्टूडेंट, ये जो सारी की सारी हमारी जो हमने ये सारी की सारी स्टोरी जो देखी है या ये सारे के सारे जो प्रोसीजर देखा है, इसका असल मकसद क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, पहले इसको देख लें स्टूडेंट। ठीक है, कि मैट्रिक में किया है, बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको इन बातों की क्लियर नहीं हुआ था कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये सम क्या है रूट्स का, ये जो हमने किया हुआ है सम ऑफ रूट्स क्या है और प्रोडक्ट रूट्स है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ छोटी सी, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह बात को लेकर चलते हैं। तो ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूँ, देखते हैं ज़रा ये क्या कहना क्या चाह रहा है। ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है इसका जो है मतलब क्या निकलना है। ये आपके पास स्टूडेंट हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिखने लगा हूँ। ये आपके पास है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस करके 10 इज इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ये सारे का सारा जो हमने काम किया है, हमने जो ये सम ऑफ रूट्स निकाला है और ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं हमें, तो इसको हम देख लेते हैं। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं, इसके रूट्स निकाल लेते हैं। जब हम इसके रूट्स निकाल लेंगे तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर और ये आपके पास बन जाएगा माइनस करके 5x और माइनस करके 2x प्लस करके 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास ये x आ जाएगा, तो x माइनस 5 आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस करके आपके पास ये 5 आ जाएगा, किसके बराबर 0 के। तो x माइनस 5 इंटू आपके पास x माइनस 2 किसके बराबर 0 के। तो यहाँ पे x माइनस 5 0 के बराबर और यहाँ पे x माइनस 2 किसके बराबर 0 के, और x की वैल्यू 5 आ गई और ये x की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है। अगर स्टूडेंट हम इस इक्वेशन की, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो रूट्स आ जाते हैं। एक वाला रूट जो है ये 5 है, दूसरे वाला रूट्स क्या है, 2 है। तो इस कंडीशन के मुताबिक
हम पहले वाले रूट्स को, ये जो 5 है, ये जो पहला रूट है ये वाला जो है इसको अल्फ़ा का नाम दे लेंगे, ठीक है। इसी तरह ये जो दूसरा रूट है इसको किसका नाम देंगे, बीटा का नाम देंगे। स्टूडेंट जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हमारे पास 2 रूट्स आते हैं। रूट्स होते क्या हैं, इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ रूट्स कहलाएंगी, जो वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ये 2 नंबर जो है सेटिस्फाई करते हैं, तो ये दोनों के दोनों क्या है, रूट्स। तो पहले का नाम मैंने अल्फ़ा रख लिया, दूसरे का नाम हमने क्या रख लिया है, बीटा रख लिया है, ठीक है। अगर इन दोनों को जमा करते हैं कंडीशन के मुताबिक, सम निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, स्टूडेंट गौर से देखना भी, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 5 प्लस करके 2, ये आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फ़ा बीटा, तो वो आपके पास 5 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 और ये आपके पास 10 आ जाएगा। अब हमने क्या काम किया, इक्वेशन थी, इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद उसके दोनों रूट्स निकाल लिए। पहले रूट्स का नाम हमने अल्फ़ा रखा, दूसरे का नाम हमने बीटा रखा, दोनों को जमा किया तो सम कितना आ गया, दोनों रूट्स का 7 आ गया और प्रोडक्ट कितना आ गया, 10 आ गया। ये तो एक लंबा प्रोसीजर था, आप ऐसे भी मालूम कर सकते हैं क्या चीज़ है, सम ऑफ और प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट रूट्स का। लेकिन वो कहता है कि हमने आपके लिए एक काम आसान कर दिया है ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आप जल्दी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। वो तरीकाकार क्या है, कहता है कि अगर आपने सम निकालना है, ठीक है, उसका काम क्या है जी, आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना चाहते हैं तो कहते हैं कि आप सीधा ही फार्मूला लगा लें, क्या कर लें, माइनस बी ओवर ए। तो ये माइनस बी ओवर ए करते हैं जी स्टूडेंट। यहाँ से ये आपका, यहाँ पे अगर देखें तो ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है। तो फार्मूले के मुताबिक हम क्या काम करेंगे, ये माइनस लिखा हमने, ए बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -7, तो -7 बी की वैल्यू लिखी और ए की वैल्यू आपके पास है जी 1 है, तो मनफी मनफी इसको ये आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। देखें हमने रूट्स निकालने के बाद जब उनको जमा किया तो जवाब 7 आया। अगर हमने इस मेथड से इसके रूट्स का सम निकाला तो क्या आ गया, 7। देखें ज़रा, सेम नहीं आ गया, तो इसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा कि पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे, वो रूट्स फिर जमा करके देखना पड़ेगा। कहता है कि आप रूट्स ना निकालें, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम इसके बराबर 7 का सेम मेथड लगाएंगे, ठीक है। इस तरह अगर हम प्रोडक्ट देखते हैं तो प्रोडक्ट के लिए स्टूडेंट हम क्या काम करेंगे, अल्फ़ा और बीटा, ये वाला फार्मूला लगा के देख रहे हैं ना, सी ओवर ए। तो सी ओवर ए फार्मूला अगर लगाते हैं तो सी आपके पास स्टूडेंट कितना है, 10 है और ए आपके पास क्या है, 1 है। तो ये हम करेंगे 10/1 और ये आपके पास क्या बन जाएगा, 10। देखिए ज़रा यहाँ पे भी आपके पास क्या बना है। तो रिज़ल्ट क्या निकला है, रिज़ल्ट ये निकला है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसके जो जवाब आते हैं उनका डायरेक्ट सम निकालने के लिए आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, माइनस बी ओवर ए, और उन रूट्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सी ओवर ए। आप रूट्स निकाल कर अगर जमा करेंगे तब भी वही जवाब आएगा। अगर डायरेक्ट मेथड से, जो फार्मूले अभी हमने किए हैं, डायरेक्ट मेथड से काम करेंगे तो तब भी दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट सेम आएगा। यहाँ पे रूट्स निकाल के जमा किए, यहाँ से फार्मूले के मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक हमने उसका सम निकाला तो वो भी क्या है, 7 आया। यहाँ पे हमने दोनों को प्रोडक्ट करके 10 देखा तो फार्मूले के मुताबिक जब बने सी ओवर ए, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी ओवर ए, इस मेथड से काम किया तो तब भी आपके पास क्या आया है, 10 आया है। तो इस रिलेशन का इसका मतलब ये है कि जो आपके पास इक्वेशन होगी उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट मेथड से हम कैसे मालूम कर सकते हैं, वो है जी माइनस बी ओवर ए, ये सम के लिए है, और प्रोडक्ट के लिए क्या है, सी ओवर ए है। तो जी स्टूडेंट नेक्स्ट हम ना एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 4.6, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। इसको स्टूडेंट हम देखते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि यह आर्टिकल भी आपकी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान काम है। 4.6 देखें स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज है हमारे पास 4.6 और इसका क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट
पहला, और क्वेश्चन नंबर 1 का जुज़ नंबर 1, जुज़ नंबर 2 और जुज़ नंबर 6 हमने करना है। इसका जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर हमारे पास जुज़ हैं वो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर इसका 2 है और पार्ट नंबर 6 है जी। ये पहला पार्ट हम आप सॉल्व करते हैं, बाकी इंशाल्लाह आपने होमवर्क में खुद हल करने हैं। जी स्टूडेंट कहता है कि अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स, ये एक इक्वेशन उसने हमें दे दी है। इक्वेशन लिख लेते हैं जो उसने गिवन की हुई है। इक्वेशन ये है 3x² माइनस करके 2x और ये प्लस करके 4 इज इक्वल टू 0, ये उसने इक्वेशन दे दी, ठीक है। और कहता है कि इसके जो दो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास दो जवाब आएंगे, एक का नाम हम अल्फ़ा रखेंगे, दूसरे का नाम क्या रखेंगे, बीटा रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद कहता है कि आपने क्या करना है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ, कहता है कि आप वैल्यू मालूम कर दें किस चीज़ की, 1 ओवर अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा का स्क्वायर। इनको सम करके जो जवाब आता है ना वो आप मालूम कर दें। बिल्कुल काम आसान है, इंशाल्लाह ये आपको समझ भी आ जाएगा और इजी क्वेश्चन है जी स्टूडेंट। सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये आपके पास इक्वेशन लिख लें जी, 3x² माइनस 2x प्लस करके 4 किसके बराबर, 0 के बराबर जी स्टूडेंट। यहाँ पे अगर a निकालते तो आपके पास 3 आ जाएगा, ये आपके पास b आपके पास -2 और c की वैल्यू आपके पास है 4 आ गई है। हाँ जी, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस b ओवर a। तो स्टूडेंट हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, -b ओवर a। स्टूडेंट ये माइनस फार्मूले वाला, b की वैल्यू आपके पास क्या है, -2 और a की वैल्यू आपके पास 3, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 ओवर 3 किसकी वैल्यू आ गई है, अल्फ़ा प्लस बीटा की। और इसी तरह अल्फ़ा बीटा जो है वो किसके बराबर है, हमने निकाला हुआ अल्फ़ा बीटा, ये आपके पास है c ओवर a के, तो ये आपके पास c ओवर a, यहाँ पे c की वैल्यू आपके पास फ्रेंड ये क्या है 4 आ जाएगी और ये आ जाएगी 3। तो ये हमने अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इस सारे की कीमत जो है ना वो हमने इसको फाइंड करके देनी है, ये हमारे काम ज़ुम्मे लगा हुआ। तो बिल्कुल आसान है, अभी इंशाल्लाह इसको सॉल्व करते हैं। लिख लें स्टूडेंट, ये आपके पास आ जाएगी 1 ओवर अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा का स्क्वायर जी स्टूडेंट। तो इसको हम देखते हैं, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो दोनों को ज़र्ब कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा जी अल्फ़ा और बीटा का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यह बन जाएगा बीटा स्क्वायर और ये क्या है अल्फ़ा स्क्वायर। हम इसकी कीमत निकालने लगे हैं। उससे पहले हमने क्या किया, ये इक्वेशन लिखी, ए बी और सी निकाला, अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूले से वो निकाल लिया, अल्फ़ा बीटा वो निकाल लिया। अब मैंने ये वाला जो जिसकी कीमत मालूम करनी थी उसको मैंने लिख लिया, यहाँ पे ये सारे को यहाँ पे लिख लिया। एलसीएम लिया तो इन दोनों को ज़र्ब किया नीचे, अब ये इन दोनों को ज़र्ब करके नीचे लिख लिया, इसको इससे ज़र्ब करके यहाँ पे ये प्लस वाला साइन, इसको इससे ज़र्ब करके ये यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट, और देखते हैं कि इसके आगे क्या काम करना है। बिल्कुल आसान काम है। जी स्टूडेंट, तो ये आपके पास अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस करके बीटा का स्क्वायर ओवर आपके पास अल्फ़ा बीटा और इसका स्क्वायर। स्टूडेंट अगर गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, सिर्फ यहाँ से अगर देखते हैं तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास है 4 ओवर 3। यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास तो वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, ठीक ना, 2 ओवर 3। तो यहाँ पे तो क्या बन रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये वाली बात जो ना स्टूडेंट आप देख लेते हैं सबसे पहले गौर से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर इसका स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये वाला जो 2 अल्फ़ा बीटा है ना, ये वाला जो है इसको उठा के स्टूडेंट इधर लेके आ जाएं। आप इधर अगर लेके आते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा सारे का स्क्वायर माइनस
2 अल्फ़ा बीटा, तो ये इधर बच जाएगा जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो रिज़ल्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है, इस वाले रिज़ल्ट को हमने देखना है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये वाला जो ऊपर आपके पास पड़ा हुआ है, ये वाला जो गौर करके देखें ज़रा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा, इसकी जगह पे हम ये लिख लेंगे। अब उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा ये सारे का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर आपके पास है जी अल्फ़ा बीटा और इसका स्क्वायर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, बात समझ आइए कुछ। ये मैंने सारा इसकी जगह पे ये क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि जब हम गौर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू किसकी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की, तो यहाँ पे ये आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। और इसी तरह हमारे पास और किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, तो ये आपके पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई। सारी की सारी वैल्यू स्टूडेंट इसके अंदर हम पुट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर माइनस 2 और ये वाला, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, ये किसके बराबर आ गया 2 ओवर 3, और यहाँ पे आपके पास क्या है अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास है 4 ओवर 3। यहाँ पे ये गौर करें जरा, अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे हम क्या वैल्यू लिखेंगे 4 ओवर 3। तो इसको आप सिंप्लीफाई हमने स्टूडेंट करना है, तो ये आ जाएगा 4 ओवर 9 आ जाएगा माइनस ये 8 ओवर आपके पास 3 आ जाएगा ओवर, तो ये आपके पास 16 ओवर, ये लीजिए स्टूडेंट, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, इन दोनों कैल्शियम लिया, तो ये आपके पास यहाँ पे 4 आ जाएगा माइनस इस, ये कितना बन जाएगा, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 24 बन जाएगा। ये आपके पास 16 ओवर ये वाला, ये इससे कट जाएगा, तो ये आपके पास स्टूडेंट माइनस 20 ओवर करके 16, 5 के ऊपर इसको डिवाइड कर दें तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी -5/4 ओवर 4, ये आपका स्टूडेंट जवाब है। तो इसका मतलब 1 ओवर अल्फ़ा का स्क्वायर और 1 ओवर बीटा का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, -5 ओवर 4। ये स्टूडेंट हमारा जो है आंसर आ गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन है, अब इसके अंदर जो है ना क्वेश्चन नंबर 1, इसके ये वाले तो 2 हमारे पास पार्ट हैं, दूसरा और 6 वाला, ये स्टूडेंट आपका होमवर्क होगा, ठीक है। इसको लेक्चर के लास्ट में हम आपको बता देंगे, ये वाले दोनों को दोनों जो हैं ये आपका होमवर्क होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्तहानी नुक्ता नज़र से शॉर्ट क्वेश्चन है, और इंशाल्लाह इसको अभी करते हैं और ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स, इक्वेशन में दी गई है, प्रूव दैट। सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.6 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 2, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इक्वेशन जो उसने हमें गिवन की है वो क्या दी हुई है, x का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा जी -px आ जाएगा, -p और -c किसके बराबर, 0 के बराबर। और हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, जो हमारे जुम्मे काम लगा हुआ है वो है जी 1 प्लस करके अल्फ़ा इंटू हमारे पास 1 प्लस करके बीटा, और ये इसको हमने किसके बराबर प्रूव करना है, 1 - c। ये क्वेश्चन दी हुई है और हमने इसको इसके बराबर प्रूव करना है, ये हमारे जुम्मे काम है। देख लें ज़रा, सेम उसी तरह स्टूडेंट जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, तो हम क्या कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास जो है ये आ जाएगा जी x² माइनस px माइनस p, और ये c किसके बराबर, 0 के। अगर इसको लिखें, थोड़ा सा तरतीब दे के लिख लें, थोड़ा सा इसके अंदर दो बदल करना है, -px आ जाएगा, मनफी इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये p प्लस करके c किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसका हम कंपेयर करते हैं तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, और b की वैल्यू आपके पास -p आ जाएगी, और इसी तरह c की वैल्यू -p प्लस c आ जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके बराबर होता है, -b ओवर a,
ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये माइनस आ जाएगा और बी की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट क्या है जी माइनस पी, और ए की वैल्यू क्या है 1। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आ जाएगा पी। इसी तरह आपके पास अल्फ़ा और बीटा किसके बराबर, सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू स्टूडेंट हम यहाँ से लिखेंगे माइनस ये पी प्लस सी ओवर 1, तो ये आ जाएगा माइनस पी प्लस सी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई है, अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गया है। जिस स्टूडेंट जो हमने अब प्रूव करना है ना, ये वाला जो प्रूव करना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लें ज़रा। जो हम प्रूव करने वाले हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। ठीक है, चलें भी, ये अल्फ़ा प्लस बीटा लेफ्ट हैंड साइड हम स्टूडेंट लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास स्टूडेंट ये क्या है, ये है जी अल्फ़ा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस करके बीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है। तो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल काम है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास बीटा, इस तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा और ये प्लस करके अल्फ़ा बीटा। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट क्या बन जाएगा 1 प्लस, इनकी मैं जगह बदलने वाला हूँ, इसको इसकी जगह पे और इसको इसकी जगह पे, अल्फ़ा प्लस बीटा और ये प्लस करके क्या है जी अल्फ़ा बीटा। तो ये आपके पास 1 प्लस करके स्टूडेंट प्लस करेंगे, हाँ जी, इसकी वैल्यू भी आपके पास है, इसकी वैल्यू भी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है किसके बराबर, पी के बराबर, तो यहाँ से वैल्यू इसके लिख लेंगे, ये आपके पास पी आ जाएगा। इसी तरह और ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या निकाली हुई है माइनस, ये जो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है ये आपके पास आ जाएगी माइनस पी प्लस करके सी। 1 लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा, उसकी हमने वैल्यू कहाँ से लिखी है, ए अल्फ़ा प्लस बीटा ये, फिर इस तरह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये वाली लिखी, इसको हम सिंपलीफाई करेंगे इंशाल्लाह हमारी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, सॉरी राइट हैंड साइड बन जाएगी। ये 1 प्लस करके पी आ जाएगा और ये माइनस पी प्लस करके सी, तो ये आ जाएगा जी 1 प्लस पी, इसको माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये वाला और ये वाला इससे कट गया और ये 1 माइनस सी, तो ये आपके पास स्टूडेंट आपके जो है राइट हैंड साइड जो है वो बन गई है। तो सो हम लिखेंगे 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस करके बीटा किसके बराबर 1 माइनस सी। ये आपके पास स्टूडेंट क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसका जो यूजर नंबर है 1 और 4 ये हमारे पास है, हमारे स्मार्ट सिलेबस में है, तो इसको हम स्टूडेंट देख लें ज़रा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन देख लें ज़रा क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि फाइंड द कंडीशन दैट 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसके, वो दोनों के दोनों जो है हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 3। तो गिवन कंडीशन हमने फाइंड करके देनी है। इक्वेशन हमें दी गई है, इक्वेशन है जी एक्स का स्क्वायर और ये आपके पास है जी प्लस करके पी एक्स और प्लस करके क्यू किसके बराबर 0 के बराबर। तो इसका हमने यूजर नंबर जो है 1 करना है और इसी तरह हमने इसका जो है 4 वाला करना है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों हमारे स्मार्ट सिलेबस में, इन दोनों को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन उसने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझनी है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ आ गई तो इंशाल्लाह हो सकता क्वेश्चन बिल्कुल आसान और ये आप सब लोग कर लेंगे। ठीक है, इसमें अगर देखते हैं तो इसको कंपेयर करते हैं, जो पहला पार्ट हम करते हैं, तो आपके पास जो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी और बी की वैल्यू आपके पास पी और सी की वैल्यू क्या है आपके पास है क्यू आ जाएगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, तो माइनस आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा बी की जगह पे पी और ये 1 ये माइनस पी। इसी तरह आपके पास अल्फ़ा और बीटा, तो ये क्या है सी ओवर ए है, तो सी की वैल्यू क्यू आ जाएगी और ये 1 आ जाएगा और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो हम पहला पार्ट जो ना उसको देख लेते हैं, करना क्या चाहता है। कहता है कि कंडीशन मालूम कर दो कि ये वाली जो इक्वेशन है अगर इसका एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा उसका डबल होना चाहिए। तो हम कंडीशन के मुताबिक चलते हैं। लेट 1 रूट बी द अल्फ़ा, लेट अल्फ़ा बी द 1 रूट, ठीक है, ऑफ गिवन इक्वेशन या इक्वेशन। ठीक हो, ये वाली जो गिवन इक्वेशन है, देन अदर
बीटा, तो दूसरा रूट जो उसका क्या होगा 2 अल्फ़ा होगा। उसने खुद कहा है कि इस इक्वेशन का अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, उसका डबल होना चाहिए। तो मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि इस इक्वेशन का पहला रूट क्या है, अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा को डबल करें तो आपके पास स्टूडेंट क्या बन जाएगा, 2 अल्फ़ा बन जाएगा। तो वो यही चाहता है कि आप कंडीशन बना दें कि इस इक्वेशन का अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा क्या है, उसका डबल है। तो हमने उसको क्या कर लिया 2 अल्फ़ा। तो सम निकाल लें स्टूडेंट, तो सम इसके बराबर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, ठीक है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब ये आपका अल्फ़ा है और ये अगर देखें तो ये किसके बराबर रखेंगे, बीटा के बराबर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आना था, बीटा की जगह में मैंने 2 अल्फ़ा लिख लिया और ये किसके बराबर है जी, माइनस पी के। इसको 1 का नाम देते हैं, बल्कि यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें स्टूडेंट, ये इसको जमा करेंगे तो ये आपके पास 3 अल्फ़ा किसके बराबर, माइनस पी के। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। इसी तरह हम प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा जी अल्फ़ा इंटू करके 2 अल्फ़ा और ये किसके बराबर है, आपके पास आ जाएगा क्यू के बराबर। स्टूडेंट हमने ये अल्फ़ा है तो ये वाला जो है ना ये हमारा किसकी जगह पे काम कर रहा है, बीटा की जगह पे। कंडीशन के मुताबिक अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है, वैल्यूज निकाल ली हमने, किसकी, क्यू की वैल्यू निकाली। यहाँ से देखेंगे तो ये 2 अल्फ़ा का स्क्वायर बन जाएगा किसके बराबर, क्यू के बराबर। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या है, 2 है। स्टूडेंट यहाँ से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे हमने पुट करनी है और हमारी कंडीशन आ जाएगी। तो ये आपके पास 3 अल्फ़ा बराबर है जी माइनस पी के, तो अल्फ़ा की वैल्यू माइनस पी ओवर 3 आ जाएगी, ठीक है। पुट कर देंगे इसको स्टूडेंट किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ये जो आपके पास ये वाली दूसरी इक्वेशन है, तो यहाँ पे आपके पास 2 और ये स्क्वायर है और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, क्यू है। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू ये ऊपर जो हमने निकाली हुई है माइनस पी ओवर 3, तो ये आ जाएगा जी 2 और ये पी का स्क्वायर ओवर 9 और ये किसके बराबर, क्यू के। इसको उधर मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा क्यू 9 क्यू और ये आपके पास 2 पी स्क्वायर पी का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है, ठीक है। सिंस आपके पास क्या है जी, ये आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई है, रिक्वायर्ड कंडीशन, ये हमने इसको कंडीशन बना के देनी थी। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर जो है 4, क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपने क्या करना है, मैं सिर्फ आपको हिंट दे देता हूँ कि यही बात लिखनी है, लेट अल्फ़ा बी द 1 रूट ऑफ द इक्वेशन देन अदर रूट जो है वो इसका इनवर्स लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 ओवर अल्फ़ा बन जाएगा। तो उसी तरह इसका सम भी निकाल लें और इसका प्रोडक्ट भी निकाल लें। सम निकाल लेंगे तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं 3 और इसका पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। तो क्या किया, लेट अल्फ़ा बी द 1 रूट और इसका जो दूसरा रूट है वो हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 ओवर एक्स आ जाएगा। हाँ जी, इन दोनों का सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा, ये किसके बराबर है हमारे पास, माइनस क्यू के। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे। प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू 1 ओवर अल्फ़ा किसके बराबर, क्यू के। ये इससे कट जाएगा तो क्यू की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई आपके पास, ये आपकी जो है रिक्वायर्ड कंडीशन है, यही वो बोल रहा था, आंसर हमारा जो है वो निकला है जी। स्टूडेंट हमने आज जो क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और इस तरह हमने एक रिलेशन जो है वो बनाया है। तो आपका होमवर्क देख लें स्टूडेंट, कल के लिए जो आपने करना है होमवर्क जो है आपका उसको देख लें। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 1 उसका जो है पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 6 ये स्टूडेंट आपका होमवर्क है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये मैथ का जो आज लेक्चर है ये अच्छे समझ आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, नेक्स्ट आर्टिकल के लिए कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।